नमस्कार, ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन पर। चिदंबरम ने कहा, प्रधानमंत्री ने सिर्फ हेडलाइन और ब्लैंक पेज दिया। अब देखते हैं वित्त मंत्री उन्हें कैसे भरती है। 20 लाख करोड़ पाकिस्तान की कुल जीडीपी के बराबर है आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। अमित शाह बोले, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से हर वर्ग सशक्त होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। 74,878 केस 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 1900 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में आज 359 पॉजिटिव बढ़े, साथ ही 346 ठीक भी हुए। चीन को दिया गया सबसे कड़ा संदेश, भारत और अमेरिका समेत घेरेबंदी के लिए साथ आए 7 देश। थोड़ी राहत, कल देश में सबसे ज़्यादा 1931 कोरोना मरीज हुए ठीक, जाने पिछले 13 दिनों के आंकड़े। सर्वे, रेड जोन में भी ढील चाहते हैं लोग, जाने लॉकडाउन 4 को लेकर जनता के मन में क्या है। 4 दशक में पहली बार कम हुआ जहरीले कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ड्रोन के अब तक आंख कान थे, लेकिन अब हाथ भी है। 13 राज्यों में 700 से ज़्यादा ड्रोन कर रहे हैं निगरानी और दवा छिड़कने का काम। भारत से जीवन रक्षक दवा के नाम पर मंगाई गई थी विटामिन की गोलियां, प्रधानमंत्री इमरान के जांच के आदेश दिए। पहली बड़ी खबर, चिदंबरम ने कहा, प्रधानमंत्री ने सिर्फ हेडलाइन और ब्लैंक पेज दिया है। अब देखते हैं वित्त मंत्री उसे कैसे भरती है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें हेडलाइन और ब्लैंक पेज दिया है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्हें कैसे भरती है। हम हर उस अतिरिक्त रुपए पर नज़र रखे हैं कि जो अर्थव्यवस्था में डाला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को 54 दिनों में 5वीं बार देश के सामने आए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनना होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा। इसके तहत बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण घोषणाओं की शुरुआत करेगी। आत्मनिर्भर बनने की राह में हमें लोकल प्रोडक्ट्स को अपनाना होगा। लॉकडाउन का चौथा फेज आएगा, पर यह नए रंग रूप और नए नियमों का होगा। 18 मई से पहले इस बारे में बताया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर, 20 लाख करोड़ पाकिस्तान की कुल जीडीपी के बराबर है आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से जुड़े भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के रिफिल पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी ने बताया कि ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। लेकिन क्या आपको पता है, ये पैकेज अपने पड़ोसी देश की कुल जीडीपी के करीब बराबर है। जी हाँ, पाकिस्तान की साल 2019 में कुल जीडीपी $284 बिलियन रही, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज $265 बिलियन का है। इससे पहले पाकिस्तान की जीडीपी साल 2018 में $300 बिलियन से ज़्यादा थी। अब कोरोना संकट के दौरान हमें पाकिस्तान के हालात देखकर कहा जा सकता है कि साल 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी $200 बिलियन से कम ही रहेगी। भारत की कुल जीडीपी $3000 बिलियन के करीब है। तीसरी बड़ी खबर, अमित शाह बोले, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से हर वर्ग सशक्त होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को कोरोना काल में छठी बार संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा, उसे पूरे विश्व को एक नई दिशा दी। अमित शाह ने ट्वीट किया, मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह कोरोना से लड़ा है, उसे पूरे विश्व को एक नई दिशा दी है। इसे नए भारत ने इस चुनौतीपूर्ण समय में न सिर्फ अपने आप को मजबूती से संभाला, बल्कि पूरी दुनिया को मदद भी पहुंचाई, जिससे आज विश्व का भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। गृह मंत्री ने कहा, मोदी सरकार के हर निर्णय में देश को और देशवासियों का हित केंद्र में रहा है। मोदी सरकार द्वारा घोषित किया गया लगभग 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज इसी को परिचायक है, जिसमें देश के गरीब, किसान, मध्य वर्ग व व्यापारी वर्ग के हित समाहित है। इससे हर वर्ग सशक्त होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। चौथी बड़ी खबर, 74,878 केस 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 1900 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में आज 359 पॉजिटिव बढ़े,
साथ ही 346 ठीक भी हुए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,878 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में सबसे ज़्यादा 1900 मरीज ठीक हुए। इससे पहले 10 मई को 1669 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इसी तरह बुधवार को दिल्ली 359 नए केस आए। इसके बाद 346 ठीक भी हुए। मंगलवार को 3,610 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 74,281 संक्रमित है। 47,480 का इलाज चल रहा है। 24,386 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,415 मरीज की मौत हो चुकी है। पांचवी बड़ी खबर, चीन को दिया गया सबसे बड़ा कड़ा संदेश। भारत और अमेरिका समेत घेरेबंदी के लिए साथ आए 7 देश। कोविड-19 ने सिर्फ 3 महीने में दुनिया के हेल्थ एंड इकोनॉमिक सिस्टम की जड़ें हिला दी। अब यह साफ हो गया है कि इस महामारी का दुनिया के कूटनीति माहौल पर भी बुरा असर हो सकता है। माइकल पोम्पियो ने एक साथ भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और ब्राज़ील के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक पर चीन को अभी तक का सबसे बड़ा संदेश दिया है। कोविड-19 को लेकर ज़्यादातर पारदर्शिता बरतने का मुद्दा उठा है। पोम्पियो के आग्रह पर बुलाई गई विषम और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन पर लगाया गया निशाना साधने की रणनीति के अगले चरण के तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक सेक्रेटरी पोम्पियो के उक्त 6 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके बीच भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य संबंधी संकट और कानूनी सम्मत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कायम करने के लिए विषय पर भी चर्चा हुई। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का उक्त बयान पूरी तरह से चीन को निशाना बनाने वाला है। छठी बड़ी खबर, थोड़ी राहत। कल देश में सबसे ज़्यादा 1931 कोरोना मरीज ठीक हुए। जाने पिछले 13 दिन के आंकड़े। देश में कोरोना वायरस संकट के बीच थोड़ी राहत देने वाली खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल सबसे ज़्यादा 1931 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। ये एक दिन में ठीक हुए मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 24,386 लोग ठीक हुए हैं। जाने 1 मई से लेकर 13 मई तक हर दिन कितने लोग ठीक हुए हैं। 5 दिनों से ठीक हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 5 दिनों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी की है। पिछले 5 दिनों की बात कर रहे हैं तो 13 मई को 1931, इसके बाद 11 मई को 1559, 12 मई को 1528 और 10 मई को 1511 और 9 मई को 1307 लोग ठीक हुए हैं। 7वीं बड़ी खबर, रेड जोन में भी डील चाहते हैं लोग। जाने लॉकडाउन 4 को लेकर जनता के मन में क्या। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कल राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे बेहद ज़रूरी था कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल देश में कोरोना वायरस संक्रमण में 74,000 से भी ज़्यादा मरीज हैं। वहीं अब तक 2,415 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन 4 को लेकर वेबसाइट लोकल स्क्रील ने एक सर्वे किया है। जाने इस सर्वे में क्या निकल कर सामने आया। लोकल सर्वे के मुताबिक 3 मई के सर्वे में 74% लोगों ने कहा कि 2 और हफ्ते पूरा लॉकडाउन होना चाहिए। वहीं 22 मई के सर्वे में 45% ने कहा कि 2 और हफ्ते पूरा लॉकडाउन हो। यानी अब पहले के मुकाबले कम लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन 4 को 2 हफ्ते का न हो। 8वीं बड़ी खबर, 4 दशक में पहली बार कम हुआ जहरीले कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। कोरोना वायरस का आक्रमण शुरू होने से पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का आलम आ चुका था। यह चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही इसी वजह से वातावरण शुद्ध हुआ, क्योंकि कई किस्म के जहरीले तत्वों का उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है। इसमें से सबसे पहले प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड।
अर्थव्यवस्था में सुस्ती के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी की मुख्य वजह है कोरोना वायरस के संक्रमण के मुद्दे के मद्देनजर लागू देशव्यापी लॉकडाउन। इसके अलावा हाल ही के वर्षों में क्लीन एनर्जी के उपयोग में आई बढ़ोतरी ने भी पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती रफ्तार को थामने का काम किया है। 9वीं बड़ी खबर, ड्रोन के अब तक आंख कान थे लेकिन अब हाथ भी है। 13 राज्यों में 700 से ज़्यादा ड्रोन कर रहे हैं निगरानी और दवा छिड़कने का काम। ड्रोन अब तक आंख और कान थे लेकिन अब हाथ भी बन गए हैं। ड्रोन के जरिए पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, बल्कि कई जगह दवाइयों छिड़कने का काम भी कर रही है। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन पायलट एकजुट हुए हैं जो बिना कोई चार्ज लिए पुलिस और प्रशासन के लिए ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं। देश भर में 1400 से ज़्यादा लोगों ने अपने ड्रोन पुलिस की मदद के लिए इस्तेमाल करने की इच्छा जताई है। दोस्तों, देश दुनिया की खबर जानने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ में इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।